इश्क आग का दरिया है और डूब के जाना है। और आज की इस मूवी की कहानी में भी हमारे मेन लीड कपल्स इसी दरिया में डूब चुके हैं। और क्या उनका इश्क मुकम्मल हो पाएगा? चलिए देखते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मेन लीड नोआ को दिखाया जाता है, जो अपनी सामान की पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही होती है। और कार में जब हम नोआ को उसकी मॉम के साथ देखते हैं, वो अपनी मॉम से लड़ाई कर रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम आज उसके सौतेले बाप के वहां शिफ्ट होने वाली थी। नोआ की मॉम उसके सौतेले बाप के वहां पहुंच जाती है और वहां हम देखते हैं कि वो बहुत ही अमीर आदमी होता है। नोआ की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर नोआ अपने सौतेले बाप को थोड़ा भी मुंह नहीं लगाती। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। अब नोआ को उसके रूम में भेज दिया जाता है। नोआ अपने बड़े रूम को देखकर भी खुश नहीं होती है और अपने दोस्त से फोन में बात करती है और बोलती है वो अपने नए डैड की दी हुई एक भी ड्रेस नहीं पहनेगी। और वो घूमते घूमते एक रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे हमारी फिल्म का हीरो निक मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दरअसल निक उसके सौतेले बाप का बेटा होता है। निक का डॉग भी नोआ पे भौंकने लगता है और निक नोआ के बहुत करीब आ जाता है। जब तक वो कुछ करता है तब तक उसके मॉम डैड वहां आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आज हम सब फैमिली डिनर पे जाएंगे। वो लोग शाम को तैयार होकर बढ़िया से फैमिली डिनर पे जाते हैं, जहां नोआ और निक को ना चाहते हुए भी टाइम स्पेंड करना पड़ रहा। अब निक को किसी काम से वहां से जाना था, तो निक के डैड नोआ को भी उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं। निक नोआ को छोड़ना नहीं चाहता था, फिर भी अपने डैड के कहने पर वो नोआ को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वो लोग उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। और आप लोग को पता ही है, प्यार की पहली मंजिल लड़ाई होती है और कार में निक और नोआ की बहुत खतरनाक लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतना खतरनाक रूप ले लेती है कि निक नोआ को गाड़ी से बाहर निकाल देता है। निक वहां से अपनी गाड़ी भगा के भाग जाता है। अब नोआ सुनसान सड़क पे अकेली थी। तभी उसे एक गाड़ी आते हुए दिखती है। वो उसे लिफ्ट मांगती है और वो लड़का रुक जाता है और वो लड़का नोआ को लिफ्ट देता है और पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? नोआ बोलती है उसके भाई ने उसको यहाँ पे छोड़ दिया है। जब वो निक के बारे में उस लड़के को बताती है, वो लड़का बोलता है निक को पार्टी करनी थी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ गया। मैं भी उसी पार्टी की ओर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि नोआ उस पार्टी में पहुंचती है, जहां वो देखती है निक पूरा अपने कपड़े खोलकर लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और नाच रहा है। नोआ सीधे निक के पास जाती है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाती है और बोलती है, तुम मुझे उस सुनसान रास्ते में छोड़ आए थे, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। और नोआ निक से बोलती है, अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम ऐसे अय्याशी कर रहे हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? निक नोआ को धमकी देता है कि ये किसी को मत बताना, और फिर वो फिर से मस्ती करने चला जाता है। और नोआ को अब दिखाया जाता है और उसे एक लड़का कोक पिला रहा होता है और उस कोक में ड्रग मिली होती है। और तभी वहां निक आ जाता है। निक उस लड़के को मारता है, जिस वजह से नोआ बहुत गुस्सा हो जाती है। वो बोलता है कि ये लड़का तुम्हें ड्रग पिलाने वाला था। थोड़ा सा कोक पीने की वजह से अब नोआ को चक्कर आने लगते हैं, तो निक उसे उठाता है और उसके कमरे में छोड़ आता है। और फिर अगली सुबह होती है। निक नाश्ता कर रहा होता है। नोआ वहां आती है और उससे पूछती है कि हमारे दरमियान आखिर क्या हुआ था। निक बोलता है, हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था, और जिस वजह से नोआ बहुत परेशान हो जाती है, पर निक उसके साथ मजाक कर रहा होता है। और वहां हम एक रेसिंग ट्रैक का सीन देखते हैं, जहां निक रेसिंग कर रहा होता है, पर रेसिंग करते करते निक की नजर नोआ से हट ही नहीं रही होती है। लगता है कि निक को नोआ से प्यार हो गया था। फिर भी निक अपनी रेसिंग पे कंसंट्रेट करता है और वो रेस जीत जाता है। रेस जीतने के बाद वो लोग पार्टी करने लगते हैं और फिर नोआ के फोन पे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसमें वो उसकी दोस्त के साथ किस कर रहा होता है। नोआ ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और वो वहीं पे एक लड़के को पकड़ती है और उसे किस करने लगती है। तभी वहां निक आ जाता है और उस लड़के को नोआ से दूर करता है। निक सारा मामला समझ जाता है। अब नोआ और निक किस कर लेते हैं और नोआ उसके साथ फोटो खींच लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो अपने बॉयफ्रेंड को फॉरवर्ड कर देती है। देखते हैं कि निक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी है, इस वजह से नोआ उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और फिर वहां पे निक का राइवल आता है और बोलता है कि मेरी निक के साथ रेस है। और फिर हम देखते हैं कि नोआ उसके राइवल के साथ रेस करने लगती है और नोआ वो रेस जीत जाती है। नोआ रेस जीत तो जाती है, पर निक ने रूल तोड़ा था। उसने खुद रेस नहीं लड़ी थी, इस वजह से उसको अपनी गाड़ी और पैसे अपने राइवल को देने पड़ते हैं, और जिस वजह से नोआ की उसके राइवल से लड़ाई हो जाती है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी निक का राइवल नोआ को गाली देता है और निक उस पे हाथ उठा देता है और उन ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी निक की दोस्त नोआ को लेकर उसकी गाड़ी तक पहुंचती है और फिर निक भी उस जगह से भाग जाता है। अब मूवी में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोआ की मॉम उससे बोलती है कि आज उनके डैड ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और हमें देखते हैं
कि निक अपने घर बहुत दिनों से नहीं आया है, तो लोगों को लगता है कि आज पार्टी की वजह से निक अपने घर जरूर आएगा। पर पार्टी हो जाती है, फिर भी निक अपने घर नहीं आता। तो रात के समय में हम देखते हैं कि नोवा एक सोफे में बैठी होती है। निक उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है। अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब फिल्म में एक सीन देखते हैं जहां नोवा अपनी गाड़ी धो रही होती है और वहीं पे निक भी आ जाता है और निक को दिखाने के लिए नोवा अपने ऊपर पानी गिराने लगती है। निक उसे देखकर स्माइल करता है। तभी नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड को लेके वहां पे आ जाती। नोवा को अपना बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने उसकी फ्रेंड के साथ किस किया था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल मुंह नहीं लगाती। और जब उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करने आता है तो अपना मुंह पलटा देती है, जिस वजह से उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ उसके गाल पे किस कर पाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और तभी वहां पे नोवा आ जाती है और निक नोवा को स्विमिंग पूल में खींच लेता है और दोनों किस करने लगते हैं। और ये सब नोवा का बॉयफ्रेंड भी देख लेता है। अगले सीन में देखते हैं नोवा अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसका बॉयफ्रेंड उससे माफी मांगता है पर नोवा मानती नहीं है। तब हम निक को देखते हैं जिसे उसका वही पुराना राइवल मिलता है जिसने नोवा को गाली दी थी। वो फिर से नोवा को गाली देता है और फिर निक और उसके बीच में मारपीट होती है, जिस वजह से निक रात को बहुत घायल होकर अपने घर वापस आता है। वो नोवा को देखता है तो उसके पास आता है और उसके पेट को छूने की कोशिश करता है। नोवा उठ जाती है और उसको पंच मारती है। उसे लगता है कि कोई उसे परेशान कर रहा है। जब वो निक को देखती है तो उससे सॉरी बोलती है और फिर निक और नोवा बहुत करीब आ जाते हैं। और उन दोनों को करीब आते हुए नोवा का बॉयफ्रेंड देख लेता है। नोवा अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि ये सब तुम किसी को मत बताना और अब यहाँ से तुम चले जाओ। और अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड के लेटर उसे दिखाती है और उसका बॉयफ्रेंड अब वहां से चला जा चुका था। अब नोवा एक चैन की सांस लेती है और अगले सीन में दिखाया जाता है कि निक और नोवा अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे होते हैं। जब उनके दोस्त बाहर होते हैं तो वो गाड़ी में ही मेकआउट करने लगते हैं। तभी उनके दोस्त उनको देख लेते हैं और निक का दोस्त उससे बोलता है कि वो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। देखते हैं कि इस सीन में निक की एक फाइट होती है। नोवा निक से लड़ने के लिए मना करती है पर निक मानता नहीं और लड़ाई करता है। नोवा वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि नोवा को निक का एक दोस्त मिलता है जो उसे किस कर लेता है और तभी अपनी लड़ाई खत्म करके वहां निक भी आ जाता है। वो उस लड़के को बहुत मारता है और नोवा से कहता है आइंदा किसी के इतने पास मत आना। पर नोवा उसकी लड़ाई की बात पे अभी भी गुस्सा होती है। वो उससे बोलती है कि तुम मेरे कोई नहीं हो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और वहां से चली जाती है। इन दोनों का मनमुटाव बहुत दिन तक चलता है। ये बहुत दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को मिस भी कर रहे होते हैं। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ के डैड निक को बताते हैं कि अब नोवा के डैड जेल से छूट चुके हैं और नोवा के डैड उसे बहुत मारते हैं, इसलिए नोवा की मॉम और नोवा पे जान का खतरा है, वो उन्हें कभी भी मार सकते हैं। देखते हैं कि निक अब नोवा के साथ साये की तरह रहता था और इसकी वजह से उन दोनों का प्यार और उफान पे आ गया। एक दिन नोवा निक के कमरे में सोई होती है और निक नोवा से बोलता है कि तुम अब अपने कमरे में चले जाओ, नहीं तो मॉम डैड आएंगे तो उनको शक हो जाएगा। पर तभी निक के डैड उसकी छोटी बहन की तबीयत बिगड़ने की खबर उसको देने आए होते हैं, पर वो निक को और नोवा को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ निक और नोवा निक की छोटी बहन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और जब वो लोग आते समय ड्राइव कर रहे होते हैं तो निक नोवा से बोलता है कि हमारे मॉम डैड हमें अब एक नहीं होने देंगे, शायद ये आज हमारी आखिरी रात है। तो वो लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन चुनते हैं और वहाँ बहुत क्लोज हो जाते हैं और उनका रोमांस उफान चढ़ता है। वापस आते समय निक अपनी गाड़ी रोकता है और कुछ सामान लेने के लिए वो दुकान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ निक का राइवल आ जाता है जो नोवा को किडनैप कर लेता है। निक ये बात अपने घर वालों को बताता है जो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिसमें निक जब सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है तो वो देखता है कि ये तो उसका राइवल भी है। पर बात तो कुछ अलग ही होती है। नोवा को उसके डैड ने किडनैप किया होता है और वो उसकी मॉम को फोन करता है और बोलता है कि इतने पैसे लेकर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाओ। नोवा की मॉम और उसके सौतेले डैड उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि नोवा का पुराना डैड बहुत चालाक होता है। उसने हर जगह पे कैमरे फिक्स कराए होते हैं, वहाँ पुलिस भी होती है पर उसने हर जगह पे निगरानी रखी होती है। और वहाँ हम देखते हैं कि निक और एक लेडी ऑफिसर एक गाड़ी में बैठे होते हैं। लेडी ऑफिसर निक से पूछती है कि तुम अपनी गाड़ी अपने राइवल से हार गए थे ना, और निक बोलता है हाँ, मैं उससे हारा नहीं था, उसने मुझसे चीटिंग की थी। इस बात से पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि निक की कार जो उसके राइवल ने उससे चालाकी से छीन ली थी, क्या पता उससे नोवा के पुराने डैड यूज कर रहे हों। उस गाड़ी में एक ट्रैकर भी होता है और अब पुलिस नोवा के डैड को ट्रैक कर लेती है। नोवा के डैड बहुत चालाक होते हैं, वो पुलिस की बात भी सुन रहे होते हैं और वो गाड़ी लेके आगे
भाग जाते हैं और वो गाड़ी नोवा ही ड्राइव कर रही होती है। नोवा वो गाड़ी रोक देती है और उसके डैड उसके सर पर बंदूक लगा देते हैं और उससे बोलते हैं कि गाड़ी चलाते रहो। हम देखते हैं कि निक भी अपनी गाड़ी लेके नोवा के पीछे पीछे आ रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक पॉइंट पे निक और नोवा की गाड़ी आमने सामने आती है, जहां नोवा झुक जाती है और ऑफिसर उसके डैड को गोली से उड़ा देती है। नोवा ऐसे बच जाती है। हम देखते हैं कि चोरी चोरी निक नोवा के रूम पे जाता है और वो लोग बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। अब अगले सीन में हम नोवा के मॉम डैड को बोलते हुए देखते हैं कि हमें इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से अलग तो करना ही होगा। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।